ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर भी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सार हैं। ओ नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं जो भव जलधि के पार हैं। नवर कानय चक्र अहोय मोहति मिर का करे विनाश। भेद ज्ञान की दिव्य ज्योति का करे प्रकाश। एक अखंड भेद त्रिकाली ज्ञायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव करे प्रकाशित परम पारिणामिक निज भाव परम पारिणामिक निज भाव। इसकी सुनील थोड़ी आवाज़ बढ़ा भैया इसकी। अपनी चर्चा यहाँ पर नए रहस्य ग्रंथ के माध्यम से निश्चय नय के भेद प्रभेदों पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी। तो निश्चय नय के कितने भेद होते हैं, निश्चय नय के कितने भेद होते हैं। हाँ, स्तुति ये बेटा इसमें बोलो। निश्चय दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध निश्चय और अशुद्ध निश्चय। फिर उसके भी भेद होते हैं। अशुद्ध निश्चय है, एक देश शुद्ध निश्चय है, शुद्ध निश्चय है और परम शुद्ध निश्चय है। बेटा क्रम अपने ऐसा लेना, परम शुद्ध निश्चय है, परम शुद्ध निश्चय है, शुद्ध निश्चय है, एक देश शुद्ध निश्चय है और अशुद्ध निश्चय। अशुद्ध एक देश शुद्ध निश्चय नहीं कहो या साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं कहो, वो एक अर्थवाची शब्द है। रागादिक भाव जीव जनित है या कर्म जनित है, मतलब रागादिक भाव का कर्ता जीव है या कर्म है, विभिन्न अपेक्षाओं से स्पष्ट कीजिए। हाँ, अदिति बताइए। दीदी जो रागादिक भाव है वो इसमें आएगा, इसमें। हाँ, इसमें। हाँ, जो रागादि भाव है, पहली विवेचना आती है कि जिस प्रकार पुत्र की उत्पत्ति के लिए स्त्री और पुरुष दोनों के सहयोग की जरूरत होती है, उसी प्रकार रागादि की उत्पत्ति के लिए कर्म और जीव दोनों की जरूरत होती है। दोनों के सहयोग से ही रागादि भाव उत्पन्न होते हैं। एक और उदाहरण आता है कि चूने और हल्दी के मिश्रण से ही लाल रंग की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार पुद्गल और कर्म दोनों के सहयोग से ही रागादि की उत्पत्ति होती है। न अकेला चूना न अकेला हल्दी लाल रंग बना सकने में समर्थ नहीं है। हाँ, आगे हैं। दूसरी विवेचना आती है कि जो रागादि भाव है वह अशुद्ध निश्चय में से जीव जनित है। तीसरी विवेचना कि जो रागादि भाव है वे एक शुद्ध निश्चय में से कर्म जनित है। चौथी विवेचना आती है कि जिस प्रकार जो दुराचारी पुत्र होता है
तो माता पिता उसे अपना नहीं मानते। उसी प्रकार साक्षात शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से कहा गया है कि जो रागादि भाव है उनकी उत्पत्ति नहीं होती। बराबर है ना। इस प्रकार 4 विवक्षाएं अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया आपको कि रागादिक भाव को जीव का कहना या रागादिक भाव को कर्म का कहना, अकेला जीव का है या अकेला कर्म का है। तो अपन ने उसमें 4 विवक्षाओं से चर्चा की। पंचाध्यायीकार हैं, है ना। पंचाध्यायीकार कहते हैं कि जो निश्चय न है ना, वह कैसा है, एक ही है। तो एक कहने के पीछे उनकी क्या तात्पर्य है, क्या अपेक्षा है। आलाप पद्धतिकार ने तो उनके निश्चय ने के 4 भेद दिए हैं, लेकिन पंचाध्यायीकार कहते हैं कि निश्चय ने के कोई भेद नहीं हो सकते, निश्चय ने का मात्र के साथ एक ही भेद होता है। तो इसके पीछे उनका क्या तात्पर्य है। बिल्कुल हाँ, अस्थि बताइए, ख्याति बताओ बेटा। पंचाध्यायीकार ने निश्चय नय का लक्षण न तथा बताया है। हाँ। कि इसलिए वह एक ही रूप है, वह अनेक रूप नहीं हो सकता, उसका सिर्फ एक ही भेद है जो है परम शुद्ध निश्चय नय। बराबर, बिल्कुल। देखो बेटा, इसमें 2 विवक्षाएं लेना है ना, कि पंचाध्यायीकार ने अगर ये कहा है कि निश्चय नय का कैसा है, कोई भेद है ही नहीं, तो एक तो कैसा है, एक तो है कि उसका कोई निषेध नहीं करता, पहली विवक्षा। परम शुद्ध निश्चय नय का कैसा है, कोई निषेध नहीं कर। परम शुद्ध निश्चय ने साक्षात शुद्ध निश्चय का निषेध करता है, साक्षात शुद्ध निश्चय ने एक देश शुद्ध निश्चय ने का निषेध करता है, और एक देश शुद्ध निश्चय ने कैसा है, अशुद्ध ने का निषेध करता है। बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं, तो अपनी 2 विवक्षा, एक तो उसके भेद नहीं होते, फर्स्ट विवक्षा राजी है ना, एक तो उसके भेद, दूसरा वो किसी के द्वारा निषेध नहीं होता है। परम शुद्ध निश्चय ने किसी के द्वारा कैसा है, निषेध नहीं किया जा सकता है। इसलिए पंचाध्यायीकार ने 2 विवक्षाएं बेटा इसमें बताई है, बिल्कुल, कि उसके भेद क्यों नहीं हो सकते हैं। इतनी चर्चा अपनी हुई थी। अब अपन आज आगे चर्चा करेंगे। पेज नंबर है मेरा 124 का, जो लास्ट क्वेश्चन है, वहाँ से अपन अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। रागादि को अशुद्ध नय से जीव का कहना तो ठीक है, वो बात तो हमको स्वीकृत है कि रागादि भाव कैसे अशुद्ध नय से जीव का ही फॉल्ट है, जीव ही उसका करता है, ये बात तो कैसी सत्य है। परंतु शुद्ध निश्चय ने से कर्मजनित क्यों कहा गया है? क्या रागादि भाव शुद्ध नय के भी विषय बनते हैं, है ना। 4 भेद लगाए ना अपन ने, परम शुद्ध निश्चय ने का विषय तो नहीं बनता है ना, और साक्षात शुद्ध निश्चय ने का नहीं विषय तो नहीं बनता है, और उपादेयता भी नहीं है। सम्यक दृष्टि को रागादि भाव की किसी उपादेयता भी नहीं। तो प्रश्न समझ में आया कि रागादि को अशुद्ध भाव से जीव का कहना, ये तो हमको समझ में बात आ गई है, परंतु आप शुद्ध निश्चय ने से कर्मजन कहना, सेकंड पॉइंट अभी अपन ने देखा ना कि रागादि भाव किसके, पूर्व में अपन ने बेटा 4 भेद देखे ना, कि रागादि भाव किसके है, कर्मजन्य है। अर्थात एक देश शुद्ध निश्चय ने से क्या कह दिया है कि रागादि भाव कैसे हैं, कर्मजन्य है, बिल्कुल ना, क्योंकि उसकी उपादेयता उसमें है ही नहीं है, बिल्कुल। रागादि भाव को कर्मजन्य कहकर जीव के स्वभाव को रागादिक से भिन्न कहा गया है। कहने का प्रयोजन क्या है, कर्मजन्य क्यों कहा है रागादिक भाव को? क्योंकि उसको रागादिक भाव को जीव से भिन्न बताना है। वहाँ अशुद्ध निश्चय ने क्या कहता है कि रागादिक भाव जीव के हैं, वहाँ अभिन्न बताना है, वहाँ छुड़ाने की अपेक्षा है, बिल्कुल। और यहाँ पर क्या कहते हैं कि रागादिक भाव कैसे कर्मजन्य कहकर जीव के स्वभाव को रागादिक से कैसा है, भिन्न कहा गया है। वस्तुतः है ना, क्योंकि रागा, देखो क्यों कहा गया है बेटा कि रागादिक, क्योंकि रागादिक स्वयं को भी नहीं जानते हैं और पर को भी नहीं जानते हैं, और जीव
स्वयं को भी जानता है और ये रागादिक भाव हैं ना, ये उसको भी जानता है। क्रोध आता है तो किसी से पूछने के लिए तो नहीं जाना पड़ता है ना, ज्ञान में ज्ञात होता है ना। तो रागादिक भाव न तो स्वयं को जानते हैं न तो कैसे हैं पर को जानते हैं बिल्कुल। तो इस प्रकार से उनको क्या कह दिया है, रागादिक भाव कैसे है, कर्मजन्य है, अचेतन है, जड़ है, कर्माधीन है, बिल्कुल स्वाधीन नहीं है। वस्तुतः यह जीव के स्वरूप का नास्ति से कथन किया गया है ना। अस्ति से कथन करने पर तो क्या कहेंगे, जीव एक अखंड शुद्ध चैतन्य घन पिंड ठोस कर्म का एक परमाणु भी कैसा है मेरे में प्रवेश कर सकता नहीं है बिल्कुल। उसमें राग है या नहीं है, ये दोनों अस्ति नास्ति के विकल्प है बिल्कुल। एक कहता है कि रागादिक है, अशुद्ध निश्चय ने कहता है कि कैसे रागादिक भाव का कर्ता कैसा है, जीव ही हैं, और एक ने कहता है कैसा है, रागादिक भाव जीव के नहीं हैं। एक देश शुद्ध निश्चय ने कहता है कि रागादिक भाव जीव के नहीं हैं, ये तो कर्मकृत है बिल्कुल, है ना। और कैसे हैं, साक्षात शुद्ध निश्चय ने से क्या कहते हैं, हाँ मेरे में उत्पन्न होते ही नहीं हैं बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से अब यहाँ ये कहते हैं, अपने जो 20 कलश लिए थे ना, एक कहे कैसा है रागी, एक कहते हैं ना अरागी है, ये तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन हैं, और चैतन्य तो कैसा है, चैतन्य ही है। वो कलश आप लोग को बहुत अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। बोलिए, याद तो है आप लोग को? हाँ बोलो। एक कहता है रागी है, एक कहता है रागी नहीं है, ये तो उभय नयों का पक्षपात है। और पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उसको तो एक चैतन्य सदा ही अनुभव में आ रहा है बिल्कुल ना। अब यहाँ ये कहते हैं, यह निश्चय ने के 4 भेदों को आत्मा पर घटित किया गया है। क्या पुद्गलादिक अजीव द्रव्यों में भी नयों के विषय बनते हैं? आप ये बताइए, है ना, कि जो नए हैं वो मात्र जीव द्रव्य में ही घटित होते हैं, या आत्मा में ही घटित होते हैं, या पुद्गलादिक 5 द्रव्यों में भी घटित होते हैं? आप हमें कैसा है ये बता दीजिए। ऐसा बेटा प्रश्न है ये बिल्कुल ना। समाधान, प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। ये किसका विषय हुआ? प्रमाण का विषय हुआ, है ना। वस्तु ना, वो डेफिनेशन याद रखना प्रमाण की, सामान्य विशेषात्मक तदर्थो विषय, है ना। अपने न्याय मंदिर में पढ़ा था ना कि सामान्य विशेषात्मक तदर्थो विषय। प्रमाण का विषय क्या है? सामान्य भी है और विशेष भी। आत्मा कहो तो वह सामान्य है, और हमने कहा बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ऐसा कहो तो वो क्या हो जाता है? विशेष। हमने आत्मा कहा तो वो सामान्य है, और कैसा हमने कहा ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, वीर्य वाला, ऐसा कहा तो कैसा है? विशेष हो जाता है। हमने कहा कि पुद्गल वो कैसा है? सामान्य है, और हमने कहा स्पर्श वाला, रस वाला, गंध वाला, वर्ण वाला, ऐसा कहना वो कैसा है? विशेष है। सुहानी तुम थोड़ा सामने बैठिए, मेरे सामने मुझे फेस नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से समझ में आ गया बेटा, सामान्य और विशेष ये वस्तु के ही 2 धर्म हैं। ये एक ही सिक्के के कैसे हैं? 2 पहलू है ना। नए तो अपन ने बोल दिया ना, नए किसको कहते हैं? नए मतलब एंगल, नज़रिया, वस्तु को हाँ दृष्टिकोण, कि हम किस दृष्टिकोण से उस वस्तु को देखते हैं बिल्कुल। तो इस प्रकार प्रत्येक वस्तु, देखो एक एक शब्द का बेटा अर्थ समझ में अपने को आना चाहिए है। प्रत्येक वस्तु सामान्य, नए बेटा ऐसी चीज़ है, ये ऐसी मास्टर की है जिससे चारों ही अनुयोग के ताले खुल जाएंगे। आपको कभी कोई कंट्रोवर्सी रहेगी ही नहीं। अगर आपने नयों को अच्छी तरह से समझ लिया स्वस्तिका, तो फिर कैसे कोई कंट्रोवर्सी रहेगी ही नहीं,
ना, कि यहाँ ऐसी बात लिखी, वहाँ ऐसी बात लिखी है ना, तो इस प्रकार से कोई रहेगी नहीं बिल्कुल। तत्वार सूत्र में लिखा है कि कैसा है, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन, और समय सार में लिखा है कि आत्मश्रद्धानम सम्यक दर्शन। फिर किसकी बात माने, किसकी बात माने बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं अगर हमने ये नए समझ लिए तो वो व्यवहार नहीं का कथन है ना, और कैसा है ये निश्चय नहीं का है, वो आगम है, और ये कैसा अध्यात्म है। अभी अपने आगम और अध्यात्म सब पढ़े हैं ना अपने, तो वो कैसा है आगम है, और ये कैसा है अध्यात्म है बिल्कुल। तो इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, अतः वह प्रमाण और नय का विषय बनती है ना। और लेकिन यह यहाँ कौन सा प्रकरण चल रहा है बेटा, अध्यात्म का प्रकरण चल रहा है ना। तो यहाँ ये कहते हैं इसमें मुख्यतः आत्मा पर ही घटित करना है। अपन बोलते हैं ना आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का ध्यान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो, आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आवे, आत्मा की बात हो, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि यहाँ अध्यात्म का प्रकरण है, अतः इन्हें मुख्यता से आत्मा पर ही घटित करना और प्रयोजनीय है बेटा। द्वादशांग का सार ही शुद्ध आत्मा है, इसलिए आत्मा पर ही कैसा है घटित करना है। अनुज्ञा आत्मा दिखाई तो देता नहीं, फिर क्या करे, क्या? आत्मा दिखाई तो नहीं देता है और फिर उसमें कैसा श्रद्धान करें, आप ये तो बताइए। बिल्कुल, ये तो फिर गधे के सिंह के समान श्रद्धान करना हो गया कि वस्तु जो है ही नहीं और उसका कैसा श्रद्धान करें। राहुल गांधी की पत्नी है ही नहीं तो कैसी है, इंडियन है, भारतीय है कि कैसा है, इटालियन है, कौन है, बोले है ही नहीं, तो उसका श्रद्धान कैसे करें। उस प्रकार आत्मा दिखता तो है ही नहीं, कैसे श्रद्धान करें हम। नहीं दिखता ये भी कौन देख रहा है, नहीं दिख रहा है ये भी किसने जाना, किसने जाना, हाँ? तनिष्का किसने जाना, ज्ञान ने। तो दिख रहा है ना, हाँ? दिख रहा है ना। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, पाल सभी गोपाल सुलभ सब को अभिराम। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं क्योंकि मोक्ष मार्ग में आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। तो शेष सभी अज्ञान में किसको लिया बेटा, शेष सभी अज्ञान, लौकिक का जितना भी ज्ञान है वो कैसा है, शेष सभी अज्ञान, एक आत्मज्ञान ही ज्ञान है। बिल्कुल क्षोभसम ज्ञान बहुत बढ़ा लिया, सब करणान योग की सब कारिका याद कर ली, लेकिन आत्मा कर्मों से भिन्न है ये जाना ही नहीं। तो करणान योग पढ़ने का फ़ायदा क्या रहा। वहाँ भी श्रेया क्या बताना है कि करणान योग में भी क्या बताना है आचार्य को कि आत्मा कर्मों से भिन्न है, यही बताना है ना अपने को। यद्यपि धर्मादिक चार अरूपी द्रव्य, धर्मादिक चार अरूपी द्रव्य कौन से, धर्म आकाश और काल है ना, ये कैसे अरूपी द्रव्य। पुद्गल भी अरूपी है, 5 द्रव्य अरूपी है, चार द्रव्य कैसे, आत्मा भी अरूपी, एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही कैसा है, रूपी है। तो धर्मादिक 4 अरूपी द्रव्यों में अशुद्ध परिणमन होता ही नहीं है ना। क्या कहा, 4-6 द्रव्य हैं बेटा, उसमें 4 द्रव्यों में तो अशुद्ध परिणमन होता ही नहीं। मात्र अशुद्ध परिणमन किस में होता है, जीव और पुद्गल में। पुद्गल का अशुद्ध परिणमन क्या है, परमाणु उसका शुद्ध परिणमन और स्कंद उसका अशुद्ध। वो वहाँ पर वो रागादि भाव की अशुद्धता नहीं लेना पुद्गल में, क्योंकि होते ही नहीं वहाँ पर तो बिल्कुल। तो पुद्गल द्रव्य की शुद्धता और अशुद्धता क्या है, पुद्गल द्रव्य की शुद्धता क्या है, परमाणु उसकी शुद्धता है, और अशुद्धता क्या है, स्कंद रूप उसकी कैसी है, अशुद्धता है। और जीव द्रव्य की शुद्धता और अशुद्धता क्या है ना, जीव द्रव्य की अशुद्धता, विकारी परिणाम जो हुए वो कैसी उसकी अशुद्धता है ना। और के साथ जो स्वभाव से शुद्ध है, प्राज्ञे शुद्धम,
मैं स्वभाव से ही शुद्ध हूँ। क्योंकि अगर एक शुद्ध पाठ स्थायी नहीं होगा तो किसके आश्रय से शुद्धता प्रकट होगी? कोई एक तो स्थायी पाठ होना चाहिए ना, तो उसी के आश्रय से कैसी शुद्धता प्रकट होगी? अशोक भैया है ना। अगर एक शुद्ध पाठ नहीं हुआ तो शुद्धता किसके आश्रय से होगी? कोई एक तो स्थायी है ना, आत्मा है ना। प्रारंभ प्राज्ञे शुद्धम, प्रारंभ से ही शुद्ध है। जब उसके अवलंबन से ही है ना क्या होगा? दूध मीठा किसके अवलंबन से होगा? चीनी के, शक्कर के अवलंबन से ही मीठा होगा। क्योंकि मिठास कैसी है? शाश्वत है उसमें। मिठास उस चीनी में कैसी है? शाश्वत है। तो उसी प्रकार यह कहते हैं कि एक पाठ तो इस तरह स्वभाव से शुद्ध हूँ। 186 गाथा है ना, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता मैं अशुद्ध हूँ वह अशुद्धता को प्राप्त हो। तो इस प्रकार 4 द्रव्य तो कैसे हैं? द्रव्य में कैसे शुद्धता अशुद्धता का कोई बात ही नहीं, मात्र पुद्गल और जीव द्रव्य में शुद्धता अशुद्धता घटाई है बिल्कुल ना। और कैसे हैं? देखो बेटा, आत्मा अर्थात मैं है ना, अनंत गुणों का धनी होना राजी, उसमें मात्र 10-20 गुण ही अशुद्ध रूप परिणमन होता है। और मुख्यतः 3 ना, दर्शन ज्ञान चारित्र। सम्यक दर्शन व मिथ्या दर्शन, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, सम्यक चारित्र और मिथ्या चारित्र। तो 10-20 गुरुदेव जी ऐसा फरमाते थे कि अनंत गुणों में से मात्र 10-20 गुण ही ऐसे हैं जो अशुद्ध रूप के से परिणमन करते, बाकी अनंत गुण में सब त्रिकाल शुद्ध पड़े हुए हैं मेरे पे। तो इस प्रकार से तथापि उनमें जीव का कोई सीधा प्रयोजन है ही नहीं। धर्मादिक 4 द्रव्य में जीव का क्या सीधा प्रयोजन है? राजी क्या कहा मैंने? धर्मादिक, हाँ, धर्मादिक 4 द्रव्य में तो कैसा है? कुछ ना, जीव का कैसा है? कोई सीधा प्रयोजन है ही नहीं। अर्थात वे जीव के सुख दुख में निमित्त बनते ही नहीं हैं, है ना। 4 द्रव्य तो कैसे हैं? सुख दुख में निमित्त बनते ही नहीं। पुद्गल बनता है सुख दुख में निमित्त, है ना। ये स्वस्थ रहे तो हम सुखी, या अस्वस्थ रहे तो हम दुखी। तो पुद्गल कैसे हमारे सुख दुख में निमित्त बनता है। और निमित्त का एक अर्थ क्या है? अकिंचित कर, है ना। चश्मदीत गवाह, निमित्त का दूसरा नाम क्या है? चश्मदीत गवाह। अकिंचित कर, बस कार्य होगा तो उसमें उपस्थिति मात्र होगी, और कार्य हुआ तो बेटा आरोप आएगा, और कार्य नहीं हुआ ना तो निमित्त पर आरोप भी नहीं है। वो सिंह को सम्यक दर्शन हुआ तो चारण रिद्धिधारी मुनिराज का कैसा है? निमित्त कहा जाएगा। आप लोग फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास होगे तो कैसा है? टीचर को निमित्त कहोगे, और फेल होगे तो निमित्त कहोगे कि अच्छा पढ़ाया है उसने, निमित्त भी नहीं कहोगे। तो जीव के सुख दुख में निमित्त बनते हैं, है ना। तो इस अतः उनमें नए घटित करने का प्रयोग जिनागम में है ही नहीं, क्योंकि जिनागम का तो एक ही उद्देश्य क्या है ना, आत्मानुभूति जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है बस। तो ये कैसा उसका प्रयोजन है इसलिए जिनागम में कैसा है? बाकी जो 5 द्रव्य है ना, उनको कैसा है? उसमें कैसा है? इनको नयों के भेदों को घटाया ही नहीं। देखो बेटा, ये जो नय है ना, एकमात्र जैन दर्शन का मौलिक चिंतन है। आपको अन्य कोई भी दर्शन में आपको नयों की चर्चा मिलेगी ही नहीं। और स्पेशल मतलब मुमुक्षु में ही चर्चा होती नयों की, और किसी में किसी चर्चा होती नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से नय का प्रयोग इसलिए 5 द्रव्यों में नहीं किया गया, जिसका विस्तृत विवेचन व्यवहार ने के भेद प्रभेद। हाँ राजी, खड़े हो जाइए बेटा, खड़े हो जाओ बेटा। नहीं, अब यहाँ ये कहते हैं केवली भगवान की वाणी को आगम कहा है। आगम
वीर हिमाचलते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड। कहाँ से? आगम, अरंतों के द्वारा गमन करती हुई आ रही है, इसलिए कैसा है? आगम। तो केवली भगवान की वाणी को क्या कहा है? आगम। फिर यहाँ अध्यात्म का प्रकरण है। ऐसा क्यों कहा गया है कि अध्यात्म से आपका क्या आशय है? आपने तो क्या कहा? ये तो अध्यात्म का प्रकरण, ऐसा आपने क्यों कहा है? जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है बेटा, है ना, जैसे भारत एक राष्ट्र है, अब उसमें एक प्रांत का नाम कैसा है? महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, है ना, वह सब कैसे हैं? हम उसके ही पार्ट हैं, वो भारत के ही पार्ट हैं, बिल्कुल। उसी प्रकार संपूर्ण जिनागम का स्वार कैसा है? संपूर्ण जिनागम का सार कैसा है? द्वादशांग का सार ही एक शुद्धात्मा है। द्वादशांग के सार को स्थूल कथन कहा है, गुरुदेव श्री फरमाते थे, और आत्मा सूक्ष्म है, ऐसा कहते थे कि द्वादशांग का कथन स्थूल है और आत्मा कैसा है? सूक्ष्म है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से संपूर्ण जिनागम का सार कैसा है? अध्यात्म। देखो इसमें अध्यात्म को जो संधि विच्छेद करके बताया है ना बेटा, उसका ध्यान रखना। संपूर्ण जिनागम का सार कैसा? अध्यात्म। अध्यात्म, अधि प्लस आत्मा, दो शब्द का है बेटा। अध्यात्म, अधि प्लस कैसा है? आत्मा। अधि मतलब जानना। बोले किसको जानना? बोले आत्मा को जानना, अर्थात स्वयं को जानना, बिल्कुल, है ना। तो आत्मा को, मतलब मैं आत्मा हूँ ऐसा जानना, उसका नाम अध्यात्म है। और आत्मा के बारे में जानना, उसका नाम आगम है ना। आत्मा के बारे में जानना कि ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, विद, इसे आत्मा के बारे में जानना, उसका नाम क्या है? आगम। और मैं आत्मा हूँ, है ना, ऐसा जानना, मानना और अनुभव करना, उसका नाम कैसे? अध्यात्म है। आपको ऐसा कोई आएगा कि अध्यात्म का संधि विच्छेद करके अर्थ बताइए, ऐसा कभी एग्जाम्स में आपको आए तो आप इस प्रकार से संधि विच्छेद करके उसका अर्थ बताइएगा, बिल्कुल ना। सिद्ध चक्र विधान की 7वीं पूजन में संपूर्ण श्रुतसार निजातम बोध लहानो। आत्मा को जानने का अर्थ मात्र शब्दों से नहीं जानना। आत्मा को जानने का अर्थ क्या हुआ बेटा? मात्र हमने जान लिया आत्मा है, मात्र शब्दों से उसको कैसा है जानना नहीं है। आत्मा तो कैसे फीलिंग की चीज़ है बेटा, अनुभव की चीज़ है, बिल्कुल, है ना। आत्मानुभूति रूप परिणमन। गुरुदेव श्री से एक बार पूछा था बेटा कि आप जैन धर्म को एक शब्द में बताइए, तो गुरुदेव श्री ने क्या कहा था? अनुभव का नाम आत्मा, है ना। अनुभव का नाम कैसा है? जैन धर्म है। कोई जैपनीस आया था उस समय, उसने पूछा था कि आप जैन धर्म को एक शब्द में बताइए, तो बोले जैन धर्म, अनुभव का नाम जैन धर्म, फीलिंग का नाम कैसा है? जैन धर्म है, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं, और अनुभव कर्म काटे परमस्तो प्रीति जोड़े, अनुभव समान न धर्म कोई और है ना। मात्र जान लेना शब्दों में, मात्र आत्मा के साथ कह देना, बिल्कुल, है ना। यहाँ तो कहते हैं अनुभूति रूप परिणमन करे, है ना, वो कैसा है? उसका जानना कहा जाएगा कि आत्मा को जाना है, ना। आगे कहते हैं बृहद द्रव्य संग्रह गाथा 57 की टीका में कहा है, मिथ्यात्व और रागादिक समस्त विकल्प जाल के त्याग से शुद्धात्मा में जो अनुष्ठान स्थित होना, उसका नाम अध्यात्म है। सेकंड डेफिनेशन बेटा, है ना। अध्यात्म की आपको आए ना, तो एक तो वो संधि विच्छेद करके बताना अर्थ, दूसरा ये डेफिनेशन लिखना कि अध्यात्म किसे कहते हैं, बिल्कुल, कि समस्त रागादिक विकल्प से कैसे विकल्प जालों का त्याग करके स्वशुद्धात्मा में स्थित होना, उसका नाम कैसा है? अध्यात्म कहा गया है। अब निश्चय ने के भेद प्रभेदों का क्या आधार है? निश्चय ने के शायद ये 4 भेद तो आप सब लोग को याद हो ही गए होंगे, जो अपने चार्ट में बताया ना, निश्चय ने के 4 भेद हैं, तो वो सबको कैसे याद हो ही गए, है ना। पहले 2 भेद लिखना,
शुद्ध निश्चय और अशुद्ध निश्चय। फिर शुद्ध निश्चय के भी कैसे हैं, ये 4 भेद हैं बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि निश्चय के चारों प्रभेदों की परिभाषा, प्रयोग और उपयोगिता की चर्चा करने के पहले ये जानना आवश्यक है कि चारों भेद किस दृष्टि से या किस आधार से आपने क्योंकि पंचाध्यायीकार तो बेटा भेद स्वीकार करता ही नहीं आज था, है ना। वो तो बोलते निश्चय के कोई भेद होते ही न तथा, उसे तो ये लक्षण बता दिया है ना। फिर आपने जो ये निश्चय के जो भेद की, तो आखिर किस प्रयोजन से की है, क्या ज़रूरत थी आपको निश्चय के चारों भेदों की चर्चा करने की। देखो सबसे पहले है ना, परम शुद्ध निश्चय का है ना चर्चा करने का क्या प्रयोजन है, क्यों परम शुद्ध निश्चय को कैसा है बताया है। परम शुद्ध निश्चय कैसा है, रंग राग भेद से रहित, त्रिकाली अखंड अभेद एक ज्ञायक भाव। किसको विषय बनाता है परम शुद्ध निश्चय ना। कोई पंक्ति आपको याद आ रही है, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। कब, हाँ, मैं आपको अगर प्रयोग आएंगे और ये पंक्ति आपको दी जाएगी तो आप चारों नयों में से आपको छांटना है कि ये कौन से नय की कैसी है पंक्ति है बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि परम शुद्ध निश्चय किसको विषय बनाता है, बोले मैं रंग से राग से भेद से रहित, त्रिकाली अखंड अभेद एक ज्ञायक भाव, जो शुद्ध पारणामिक भाव। शुद्ध पारणामिक भाव में किसको लिया है बेटा, अपने पारणामिक भाव के भी 2 भेद किए थे ना, एक शुद्ध पारणामिक और अशुद्ध तो इसमें शुद्ध पारणामिक शब्द आया ना, तो किसको लिया है, जीवत्व को, जीवत्व पारणामिक भाव को कैसा है लिया है। तो इस प्रकार शुद्ध पारणामिक भाव दृष्टि के विषय को अपना विषय बनाता है। एक तो रंग राग से भेद अस्थि किससे कह दिया है बेटा, ख्याति नास्ति से बात कह दी कि मैं रंग राग से भिन्न भेद हूँ, ये नास्ति से कह दिया है। और अस्थि से कह दिया है मैं शुद्ध पारणामिक भाव एक अखंड ज्ञायक मात्र भगवान आत्मा हूँ, ये अस्थि से बात कह दी है बिल्कुल। तो इस प्रकार से दृष्टि का विषय बनाता है। शेष 3 नय कौन से बेटा, शेष 3 नय, परम शुद्ध न, परम शुद्ध निश्चय नय, हाँ साक्षात और एक, इसका क्रम बेटा बराबर याद रखना। सबसे पहले परम शुद्ध निश्चय नय, फिर साक्षात शुद्ध निश्चय नय कहो या शुद्ध निश्चय नय कहो, और एक देश शुद्ध नय। इन 3 नय पर द्रव्य से भिन्न, अपने गुण पर्याय से अभिन्न वस्तु स्वरूप पर ही आधारित है। अशुद्ध निश्चय नय की बेटा यहाँ बात नहीं है, क्योंकि वो किसको विषय करता है, रागादिक भाव को आत्मा का कहता है, तो उसकी यहाँ बात नहीं। 3 नय की बात क्यों कही है, क्योंकि ये है ना परम शुद्ध निश्चय नय का विषय किसको कहते, उसकी अपनी बात चल रही है। बोलो बेटा, हाँ शेष क्यों लिया है, क्योंकि अशुद्ध निश्चय नय को छोड़कर शेष 3 लिया है बेटा। हाँ बिल्कुल उसको लिया है, लेकिन फिर किसे नीचे उसका शब्द क्या आया है राजी, कि गुण पर्यायों से अभिन्न वस्तु, गुण पर्यायों से अभिन्न वस्तु है बिल्कुल। तो कैसा है, गुण पर्याय से अभिन्न वस्तु को कौन मानता है, एक देश शुद्ध निश्चय सम्यक दृष्टि भी बेटा मानता है, और किसे साक्षात शुद्ध निश्चय ने अनंत सिद्ध वो भी कैसे हैं, मानते हैं बिल्कुल, है ना, कि मैं कैसा हूँ, गुण पर्यायों से अभिन्न हूँ बिल्कुल, है ना। तो इसलिए गुण पर्याय से अभिन्न वस्तु स्वरूप पर कैसे आधारित है बिल्कुल, है ना। क्या कहा, कौन से 3 नय कैसे, गुण पर्यायों से भिन्न। वहाँ गुण पर्यायों का देखो, कथन में भेद आए, ये श्रद्धान में भेद नहीं रहेगा, है ना। श्रद्धान में तो एक अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही दृष्टि का विषय बनने वाला है बिल्कुल। प्रत्येक द्रव्य पर पदार्थ से भिन्न और अपने गुण पर्याय से अभिन्न होने से प्रत्येक पर्याय का कर्ता भोक्ता कैसा है, वो स्वयं ही है। प्रत्येक द्रव्य, चाहे जीव हो, पुद्गल हो, धर्म अधर्म, प्रत्येक द्रव्य कैसा है, अपनी गुण पर, पुद्गल भी अपने गुण पर्याय से बेटा अभिन्न रहता है ना। वो भी कैसा है, स्पर्श रस गंध वर्ण,
और फिर वो स्पर्श की भी कैसी है 8 पर्याय हैं, बिल्कुल वो भी कैसा है, अभिन्न रहता है। पुद्गल भी अपने गुण पर्यायों से अभिन्न रहता है और जीव द्रव्य भी अपने गुण पर्याय, ज्ञान दर्शन इत्यादि गुण, जानना, अहमपना करना, स्थिरता करना, ये उसकी सब कैसी है पर्याय, वो अपने गुण पर्यायों से अभिन्न रहता है। हाँ बेटा, साक्षात शुद्ध निश्चय में लेंगे, परम शुद्ध निश्चय ना साक्षात शुद्ध निश्चय दीदी, वो प्रकट तो हुआ है, गुणस्थाना प्रकट हुआ है अनंत सिद्ध। देखो बेटा 2 प्रकार, एक कारण परमात्मा और एक कार्य परमात्मा, 2 आते ना, 2 परमात्मा की चर्चा की जाती ना अस्थि, कारण परमात्मा और कार्य। तो कारण परमात्मा में किसको लिया है? कारण बेटा जब जो भी होता है ना वो त्रिकाल होता है, जो अपना शुद्ध स्वभाव है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वो कारण परमात्मा। अब उसका आश्रय लिया, उसका अवलंबन लिया तो पर्याय में कार्य परमात्मा, कार्य परमात्मा में अनंत सिद्ध को लिया है और कारण परमात्मा में किसका, त्रिकाली ध्रुव। क्योंकि अवलंबन किसका लिया, आश्रय किसका लिया, वो त्रिकाली ध्रुव का आश्रय लिया ना। तो कारण हमेशा ध्यान रखना बेटा, है ना, कहती कारण त्रिकाल होता है और कार्य प्रकट होता है ना। समझ में आया? अच्छा, आपको क्लियर हुआ? आपका प्रश्न क्या था? प्रश्न आपका क्या था? बराबर, बिल्कुल, कि आपने सिद्ध परमेष्टि को साक्षात में क्यों लिया है ना, और परम शुद्ध निश्चय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को लिया है। बिल्कुल, ये प्रकट हुआ है ना, पर्याय में प्रकट, अनंत सिद्ध पर्याय प्रकट हुई है। नास्ति से कहे तो कर्मों के अभाव में, घातीय और अघातीय कर्मों के अभाव में, मोहिनी कर्म के अभाव में कैसे घातीय कर्म जाते हैं और वेदनी कर्म के अभाव में अघातीय कर्म जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक द्रव्य पर पदार्थ से भिन्न, अपने गुण पर्याय से अभिन्न होने से प्रत्येक पर्याय का कर्ता भोक्ता स्वयं है, उसमें पर द्रव्य का जरा भी कैसा है हस्तक्षेप नहीं। बस ये पैराग्राफ करके मैं समाप्त करती हूँ। समय सार की 3री गाथा में कहा गया है कि प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्याय के समूह को अनंत गुण और उसकी अनंत पर्याय, आत्मा में ना अनंत गुण और उसकी अनंत पर्याय, पुद्गल में अनंत गुण और उसकी अनंती पर्याय, बिल्कुल, है ना। तो उसको समूह का चुंबन करती है। यहाँ चुंबन का अर्थ बेटा क्या लेना, मुख से चुंबन करने का यहाँ पर अर्थ नहीं है। चुंबन करने का अर्थ होता है स्पर्श करना, है ना, अर्थात अपने गुण पर्याय को ही कैसे स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात अपने गुण पर्याय से कैसे हैं बाहर जाते नहीं हैं, किंतु अन्य द्रव्य का स्पर्श नहीं करते। पुद्गल द्रव्य का, जीव द्रव्य के ही गुण पर्याय को स्पर्श करता है। बिल्कुल, समुद्र की लहरें कैसी होती है ना, लहरें होती ना, तो वो कैसे समुद्र को ही स्पर्श करती है और समुद्र कैसे लहरों को ही स्पर्श करता है। बिल्कुल, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें राग, एक एक लहरों में वो समुद्र ही झांक रहा है, वो समुद्र की ही प्रसिद्धि हो रही है। एक आता है बोले संसार, है ना, संसार की प्रसिद्धि होगी तो, है ना, लोक की प्रसिद्धि होगी तो संसारियों से जुड़ोगे, है ना, और अपने को प्रसिद्ध करोगे तो सिद्धों से जुड़ोगे। तो प्रसिद्धि किसी, देखो प्रसिद्धि का लोभ में अशुद्धि घटती है ना, हाँ, अशुद्धि बढ़ती है और कैसे विशुद्धि घटती है। और प्रसिद्धि का लोभ नहीं हो तो कैसा होता है, विशुद्धि की अगर प्रयोजन हो तो विशुद्धि बढ़ती है और अशुद्धि घटती है। तो इस प्रकार से चुंबन का अर्थ तुम समझ गए। प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्याय को ही स्पर्श करता है। स्पर्श करने का मतलब कोई हाथ से स्पर्श करे बेटा, ये नहीं है ना। स्पर्श करने का मतलब वो उसी में रहता है, बिल्कुल, उससे बाहर जाता नहीं है। इस प्रकार की चर्चा की है। बाकी की शेष चर्चा अपन कैसे है बाद में करेंगे बेटा, है ना। प्रश्न उत्तर बनाए, 3 प्रश्न ले लेना बेटा, ज़्यादा नहीं लेना। माइक ले लो। पलटा लो इसको। उसमें से आए कुछ प्रश्न इस प्रकार।
प्रारंभ करो बेटा। मेरा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, शुद्ध नैसे जो रागादि है उन्हें कर्म जन्य क्यों कहा? शुद्ध नैसे रागादि को कर्म जन्य क्यों कहा? रागादि को यहाँ पे कर्मजन्य कहकर जीव के मुख के पास रखिए। जीव के स्वभाव से रागादि को भिन्न बताने का प्रयास है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल है ना। नेक्स्ट। आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, निश्चय नहीं कि चारों वेदों को आत्मा पर घटित किया है, तो क्या जो पुष्कर आदि अजीब द्रव्य है वह भी नए का विषय बनते हैं? क्या पुष्कर आदि जो अजीब द्रव्य है वह भी नए का विषय बनते हैं? समता बताइए। प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, इसलिए नए और प्रमाण का यह विषय बनती है, लेकिन यह अध्यात्म का प्रकरण है, इसलिए इनको यहाँ पे आत्मा पर घटित किया गया है। और क्योंकि मोक्ष मार्ग के आत्मज्ञान ही ज्ञान है। यद्यपि अगर जो धर्मादि चार अरूपी द्रव्य है वो अशुद्ध परिणाम नहीं होंगे, तो उनसे जीव को कोई सीधा प्रयोजन नहीं है, अर्थात वे जीव के सुख दुख में निमित्त नहीं बनते और उनमें नए घटित करने का प्रयोग जिनागम आपको अपने स्वयं को आपको स्पष्ट हुआ है या नहीं, मुझे ये बताओ, है ना। शब्द भले नहीं हो लेकिन भाव भाषण होना चाहिए, है ना। उसका विषय वस्तु आपको ख्याल में आनी चाहिए, बिल्कुल, है ना। हाँ, चलो नेक्स्ट बेटा। उत्तर सही है। मेरा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जो कीवेरी भगवान की वाणी है उसे आगम कहा, फिर वह अध्यात्म का प्रकरण कैसे बना? हाँ, स्वस्ति। हाँ बताओ बेटा, स्वस्ति बताइए। यहाँ आया था कि जैसे भारतवर्ष एक राष्ट्र है, उसमें भी अलग अलग प्रांत होते हैं, जैसे महाराष्ट्र, यूपी, एमपी। उसी प्रकार संपूर्ण जिनागम का सार अध्यात्म है। अध्यात्म अर्थात अधि अर्थात जानना और सार अर्थात स्वयं का अर्थात आत्मा को जानना। वही कैसा है अध्यात्म कहा जाता है। द्वादशम का सारी कैसा है अध्यात्म है। ठीक है, आपका उत्तर सही है। इसी प्रकार के प्रश्न का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सर्वज्ञ शासन बोलिए बेटा। अभी रहते निरग्रंथ शासन जयवंत वरते, अरे की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करते समय शक्ति बुद्धि न खोए, दुर्भाग्य में न आवे कदीना, निर्दोष शासन जयवंत वरते, करो सदा हो हृदय में भक्ति ज्ञान धारा सुआनंदकारी, आए सब में समता की धारा, बढ़ते ही जाए सुआराधना में, बढ़ते ही जाए सुआराधना में। जय हो। द्वाक्षामयी जिनवाणी माता की जय हो। आत्मवन में विचरण करने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। नए रहस्य नामक महान ग्रंथ की जय हो। 10 लक्षण महापर्व की जय हो। उत्तम मार्दव धर्म की जय हो।